नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी धनुरासन के ऊपर होने वाली है और ये वीडियो खासतौर पर उन प्रैक्टिशनर के लिए होने वाली है जिनकी या तो एज ज़्यादा होने के कारण या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होने के कारण वो शोल्डर को रोटेट नहीं कर पाते, धनुरासन टाइम वो पूर्ण धनुरासन को नहीं कर पाते। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अगर कंप्लीट देख ली तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपका धनुरासन डेफिनेटली 100% हो सकता है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई दूसरी प्रॉब्लम अगर फेस करते हो जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर दूसरी प्रॉब्लम भी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शोल्डर जो हमारे इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं इनको किस तरीके से फ्लेक्सिबल करने चाहिए, किस तरीके से हमें मूवमेंट देनी चाहिए कि हमारे शोल्डर ओपन हो जाए और हमारे भी हाथ बिल्कुल अच्छी तरीके से घूम सके और हमारा इस तरीके का पूर्ण धनुरासन हो सके। देखिए दोस्तों, आपको मैं डिफरेंट प्रैक्टिस बताता हूँ। सबसे पहली प्रैक्टिस करते हैं शोल्डर रोटेशन की। जैसे हम ये शोल्डर रोटेशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे शोल्डर रोटेशन में आपको पता है कि हम बहुत सारे प्रैक्टिशनर की गलती ये होती है कि वो शोल्डर को ये रोटेट करते हैं, ये सिंपल रोटेट करते हैं, वो इसको एफर्ट नहीं लगाते, वो सोचते हैं कि ये बेसिक प्रैक्टिस है। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत बेसिक है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से करें तो इसका रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी मिल सकता है। जैसे कि मान लो हमने ये यहाँ पे हाथ रख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ लेकर जाना है, कानों के पास टच करना है, ये बाइसेप्स को कान के पास टच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हमारे जो शोल्डर्स हैं वो ऊपर की तरफ खींचते हैं। यहाँ पे खींचा, उसके बाद बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट करते हुए ये नीचे की तरफ से मैक्सिमम लेके आना है। अब जब हम आगे लेके आएंगे तो कोशिश करना है जब हमारे नोज के बिल्कुल सामने होता है जब ये कोनी, तो ये आगे टच हो, ऊपर की तरफ बाइसेप्स को कान में टच करते हुए बिल्कुल रिलैक्स। अब मैं इसमें बताता हूं कि आपको ब्रीदिंग किस तरीके से करना है। जब आप नीचे से ऊपर खींच रहे हो तब आपको ब्रीथ इन करना है, ये इन किया, ये आउट किया। जब आप ब्रीदिंग को के साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो दोस्तों जो स्टिफनेस तोड़ने की जो प्रक्रिया हमारी जो बॉडी की है वो हमारी दुगनी रफ्तार से कम होती है। मतलब स्टिफनेस हम दुगनी रफ्तार से कम कर सकते हैं अगर हम ब्रीदिंग को भी साथ में करते रहे। क्योंकि दोस्तों जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे जो पर्टिकुलर मसल्स होते हैं जहाँ पे वर्क हो रहा होता है उसको रिलीज करता है, उसको रिलैक्स करता है। और जितना हम रिलीज और रिलैक्स करेंगे उतनी ही आसानी से हम फ्लेक्सिबिलिटी को गेन कर सकते हैं। ये चीज आगे से पीछे, यानी ऊपर जब ऊपर हाथ उठाते हैं तब हमें ब्रीद इन करना है और जब नीचे लेके आते हैं तब ब्रीद आउट। सेम आगे से पीछे, आगे से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तब ब्रीद इन, जब यहाँ पे बाइसेप्स को टच किया, सामने की तरफ कोनी टच करी और आराम से रिलीज करते हुए ब्रीद आउट, ठीक है। 1 ऐसे, ये हमें करना है 20-20 रोटेशन दोनों डायरेक्शन में, यानी 20 बार आगे से पीछे और 20 बार पीछे से आगे, ठीक है। ये थी हमारी पहली प्रैक्टिस। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस में क्या है, फुल हैंड रोटेशन। जैसे खड़े होके मान लो, मैं अभी बैठ के बता रहा हूं, हमें फुल हैंड रोटेशन, ये बिल्कुल सीधा लेके आगे और यहां से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए ये। अब यहां पे भी दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस में क्या गलती करते हैं, वो हाथों को ये घुमा रहे हैं, ये कि भाई हाथ तो घूम ही रहा है। नहीं दोस्तों, ये गलत है बिल्कुल। अगर आप सही तरीके से स्ट्रेच करते हुए बॉडी को नहीं करेंगे, बॉडी के मसल्स को, बॉडी के पार्ट्स को सही तरीके से स्ट्रेच नहीं करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी गेन नहीं हो सकती। इसमें भी ब्रीदिंग का यही है, जब आप नीचे से आप ऊपर की तरफ हाथ स्ट्रेच कर रहे हो तब हमारा ब्रीथ इन होना चाहिए और जब नीचे लेकर जा रहे हो तब ब्रीद आउट। सेम आगे से जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तब ब्रीद इन होना चाहिए और पीछे की तरफ जाए तो ब्रीद आउट। ये भी हमको 20-20 रोटेशन दोनों डायरेक्शन में करना है। दो प्रैक्टिस के बाद बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट प्रैक्टिस की। दोस्तों तीसरी प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए पीछे से इस तरीके से रखना है। अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं तो बैक साइड से हाथ ऐसे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक हाथ से इसका यहाँ पे ये पकड़ना है और इसको इस तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेच, मान लो स्टार्टिंग में यहाँ तक हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस तरीके से पकड़ा हमने, एक बार इस तरफ स्ट्रेच किया, फिर वापिस, फिर इस तरफ, ठीक है। ये एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, ये इससे क्या होगा, जो हमारे शोल्डर्स हैं वो अच्छे से ओपन होंगे। जैसे फोर्जन शोल्डर की जिसको प्रॉब्लम होती है, या फिर चक्रासन में दोस्तों जब हम चक्रासन करते हैं तो हम अपने बॉडी वेट को हाथों की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह भी यही है कि हमारे जो शोल्डर जॉइंट है वो बहुत ज्यादा रिजिड है दोस्तों, इसको हमें ध्यान से। अब इसमें ब्रीदिंग क्या करना है, ब्रीद इन करते समय इधर लेके आओ, ब्रीद आउट करो, फिर ब्रीद इन करते समय इधर, ब्रीद इन किया, ये होल्ड किया, वापस। अब हमें 10-10 बार इसकी प्रैक्टिस करने के बाद हमें एटलीस्ट 10-10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है ताकि हमारे जो मसल्स है और भी अच्छी तरीके से खुल सके, ठीक है। हमें बिल्कुल फोकस दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें कॉन्शियस माइंड होके ही करना चाहिए प्रैक्टिस, अदरवाइज बस ये हिलने डुलने वाली ही प्रैक्टिस होगी। अगर आपको वाकई में फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करना है अच्छे तरीके से तो दोस्तों आपको जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये थी हमारी तीसरी प्रैक्टिस। दोस्तों अब बात करते
आते हैं चौथी प्रैक्टिस की। दोस्तों चौथी प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें बैठना है वज्रासन में, ठीक है। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी कमर को इस तरीके से उठाना है, ये देखिए ये। अब हमें अपने जो ये वाले पैर है इसको 90 डिग्री पे रखने की कोशिश करना है, अपने दोनों आर्म्स को इस तरीके से रखना है, ठीक है। और अपने हाथों को पीछे की तरफ, ये देखो, ये जो चेस्ट है ना इसको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये ब्रीदिंग। जब ऊपर आ रहे हैं तो रिलैक्स, जब नीचे जा रहे हैं तो ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, सॉरी। जब ब्रीद आउट करोगे तो मैक्सिमम पुश डाउन करो, ठीक है। पेट खाली होगा और हम अच्छे से अपनी कमर को नीचे प्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ना हमें दो जगह पे प्रेशर पड़ेगा, एक तो यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा हमारे इस वाले यानी थोरेसिक वाली पोर्शन पे। दोस्तों शोल्डर जॉइंट का रिलेशन हमारे थोरेसिक बेंडिंग के साथ भी है। अगर हम शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज करते हैं तो थोरेसिक वाला जो रीजन है वो भी ओपन होता है, और थोरेसिक वाले रीजन को हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी आप थोरेसिक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। अगर थोरेसिक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ा तो आप भुजंगासन सही तरीके से नहीं कर पाओगे, धनुरासन नहीं कर पाओगे, चक्रासन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे सिंपल शलभ आसन हो गया जो पूर्ण शलभ वगैरह करते हैं, लकार आसन करते हैं, ये सारे जो थोरेसिक रीजन से जहां से बेंडिंग होती है ये सारे आसन आप नहीं कर सकते। इवन हैंड स्टैंड करते समय भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर आपकी थोरेसिक रीजन वाला ओपन, थोरेसिक वाली बेंडिंग ओपन नहीं है तो, ठीक है। इसलिए इस प्रैक्टिस को अच्छे से करना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, सिंपल हाथों को यहां पे रखना है इस तरीके से, और अपनी चेस्ट को जो है वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यह हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर सकते हो इस तरीके से, और मैक्सिमम पुश योर जो चेस्ट है उसको डाउन रखो, ठीक है, मैक्सिमम। अगर आप इसको और भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो अपनी इसके नीचे कुछ हाइट ब्रिक्स वगैरह, योगा ब्रिक्स वगैरह इस हाइट बना के कर सकते हो, और भी अच्छे से हमारी चीजें, मतलब ये थोरेसिक वाला रीजन और शोल्डर वाला रीजन अच्छे से ओपन हो सकता है। यहाँ तक कि जो ये वाला पोर्शन होता है ये भी स्ट्रेच होता है, और ये स्ट्रेच होना मतलब एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों एक गलती ये होती है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना दोस्तों, तो हमें यहाँ पे पेन होता है, कई बार हैमस्ट्रिंग मसल्स में, कई बार बैक में, कई बार शोल्डर में, तो हम क्या सोचते हैं कि वो गलत है। दोस्तों प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में जो स्ट्रेच होते हुए जो पेन हो रहा है वो गुड पेन है, लेकिन स्ट्रेच होने के बाद भी अगर जॉइंट में पेन है या फिर कुछ अलग तरह का पेन आपको लगता है तो वो गलत है। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि कौन सा गुड पेन है और कौन सा बैड पेन है, ठीक है। दोस्तों शोल्डर जॉइंट की 4 प्रैक्टिस के बाद बात करते हैं 5वीं प्रैक्टिस। 5वीं प्रैक्टिस में अभी क्या करना है, हमें दोनों पैरों को इस तरीके से आगे सीधा करना है, सिंपल, और आराम से ऐसे बैठ जाना है इस पोजीशन में, सीधे बैठ के, ठीक है। अब हमें शोल्डर की प्रैक्टिस करना है। इसके लिए क्या करना है, हमें दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ यहाँ पे ऐसे रख लेना है, ठीक है। अब दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ेंगे और अपने हिप्स को ऐसे पीछे, और कोशिश करना है कि धीरे धीरे अपने हाथों को बाहर की तरफ ऐसे तरीके, इस तरीके से देखो स्लाइड कर सको, देखो इस तरीके से। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच आएगा, इसलिए ध्यान से करना। जरूरी नहीं है कि हमें एकदम, अगर आप यहाँ पे पेन हो रहा है तो यहीं पे ही होल्ड करो, रिलैक्स करो, ब्रीदिंग करो, होल्ड करो, बस अपनी कमर में इस तरीके से हंच मत बनने दो, इसको इस तरीके से स्ट्रेच रखो ताकि आपका स्ट्रेच अच्छे से पड़े, ठीक है। इसको यहाँ पे होल्ड करो, ब्रीदिंग करो, होल्ड करो, ब्रीदिंग करो, होल्ड करो, ब्रीदिंग करो। अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे हो और आपका नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप सिंपल इस तरीके से आप होल्ड करो। ये जो शोल्डर है देखो, इनको इस तरीके से ट्विस्ट करो, होल्ड करो, और धीरे 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 आप इसको पीछे कर सकते हो। अगर आप और एडवांस तरीके से करना है तो यहाँ पे आप दोनों हाथों को ऐसे रख सकते हो इंटरलॉक करके, इससे आपका स्ट्रेस थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे करते रहोगे ब्रीदिंग, इसमें ब्रीथ होल्ड नहीं करना दोस्तों। पेन होने का दोस्तों एक कारण पता है क्या है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते हम क्या कुछ सोचते हैं कि हम पावर अप्लाई करते हैं, और पावर अप्लाई करने के चक्कर में हम ब्रीदिंग को होल्ड कर लेते हैं, और जब ब्रीदिंग होल्ड होता है तब हमारे जो मसल्स हैं वो श्रिंक होते हैं, और जब मसल्स श्रिंक हो रहे हैं और आप फिर स्ट्रेच करने की कोशिश करें तो दोस्तों पेन होना बहुत ही कॉमन सी बात है। इसीलिए कभी भी प्रैक्टिस के टाइम पे दोस्तों ब्रीदिंग को होल्ड मत करो, ब्रीदिंग करते रहो, ठीक है। किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ब्रीदिंग होल्ड करके लंबे समय तक रुका, और ना ही रोक सकते हैं हम, ठीक है। मान लो 31 सेकंड अगर होल्ड करना हो तो चलो भाई हाँ प्रैक्टिस अच्छी है, 30 सेकंड 40 1 मिनट तक होल्ड कर, लेकिन अगर लंबे समय तक आपको उस आसन पे लगे रहना है तो आपको ब्रीदिंग करनी चाहिए। और कई आसन इतने एडवांस होते हैं, कई आसन ऐसे होते हैं जिनमें हमें कंटिन्यू एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर हम ब्रीथ होल्ड कर लेंगे तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगा और वो आसन हो नहीं सकता, हम गिर जाएंगे, या फिर कई बार आसन करते समय हमें बेहोशी हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रहा तो हम बेहोश हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ब्रीदिंग हमें कंटिन्यू करते रहना है, और जो मसल्स पे वर्क हो रहा है उस मसल्स को रिलीज करना है। रिलीज दोस्तों इंटरनली होता है, हमें इंटरनली अपने फोकस करना है, उस तरीके कॉन्शियस माइंड रखना है कि धीरे 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 उस मसल्स को हम लूज छोड़े और वो मसल धीरे से स्ट्रेच होने लगे। ये हमारी 5 प्रैक्टिस। अब बात करते
करते हैं दोस्तों छठी प्रैक्टिस की। दोस्तों छठी प्रैक्टिस में आपको मैं बताऊंगा कि अब धनुरासन में आपको किस तरीके से वर्क करना है। देखिए दोस्तों, आप धनुरासन के लिए मान लो इस तरीके से सिंपल ये लेट गए, ठीक है, ये लेट गए। अब आपका शोल्डर रोटेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब वर्क क्या होता है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अपने पैरों को फोल्ड करके इसको पकड़ लेना है इस तरीके से। पहला पॉइंट हमने पकड़ लिया। अब दूसरा पॉइंट, हमें इस हाथ को यहाँ पे रखना है और पैर का हमें दूसरा पैर है उसको घुटना जमीन पर, एड़ी जमीन पर रख के, देखिए थोड़ा सा आगे हो जाता हूं मैं, इस तरीके से रख लिया, ये रख लिया, ठीक है। अब इसको स्ट्रेच करते हुए ये देखिए, ठीक है, हमें पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट यहाँ रख लिया, तीसरा पॉइंट ऊपर उठाओ, ठीक है। पहला ये, दूसरा ऊपर उठा लिया, तीसरे पॉइंट में इसको स्ट्रेच करो और चौथे पॉइंट में इसको घुमा लो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, देखिए क्या होता है, हम ऐसे लेटते हैं, पहले पॉइंट में ये पोजीशन ली, ये पहला पॉइंट, ठीक है, दूसरे में ऊपर उठाया, ठीक है, तीसरे में ये स्ट्रेच किया और चौथे में घुमा लिया, ठीक है। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि आपका स्ट्रेच नहीं हो रहा। दोस्तों इससे पहले जो मैंने 5 प्रैक्टिस बताई, अगर वो आप अच्छे से कर लोगे तो आराम से आप उठा सकते हो। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो इसको खींचते रहो और कोहनी को फोर्स लगाते रहो, रिलीज करते रहो। दोस्तों जब आप घुमा रहे हो ना, तब शोल्डर को टाइट मत रखना। शोल्डर टाइट रख लोगे तो दोस्तों घुमाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिशनर की यही गलती होती है सबसे मेन, कि वो शोल्डर को टाइट रखते हैं कि हम पावरफुल करें, पावरफुली इसको स्ट्रेच करें और कर लें। दोस्तों इससे तो आपके शोल्डर को और इंजरी होने के चांसेस होंगे, इसलिए शोल्डर को रिलीज रखना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मत होने देना। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो आप रोटेट नहीं कर सकते, चाहे कितना ही प्रैक्टिस कर लो। दोस्तों मुझे कमेंट्स ही आते हैं कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूं, मुझे नहीं हो रहा, मुझे बताओ क्या करें। दोस्तों मेन कारण यही होता है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें उस चीज का नॉलेज ही नहीं है और लेकिन हम लगे हुए हैं। आप सर्च करो, किसी से पूछो, किसी ट्रेनर से पूछो, मिलो, जिससे भी पूछना पूछ लो, पहले उसको वाकई में उस टेक्निकलिटी को ढूंढो कि किस तरीके से होगा। अगर वो आपको पता चल गया तो आसानी से आप करोगे। और दूसरी अगर दोस्तों आप आसन कर रहे हो, अगर आसन में जबरदस्ती मत करो उसको करने के लिए। सबसे पहले ये देखो कि कमी क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को नोट करो, फिर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग प्रैक्टिस को ढूंढो कि कैसे कौन सा प्रैक्टिस होगा और उस प्रैक्टिस को करो। वो आसन आपका डेफिनेटली हो जाएगा दोस्तों। और उस प्रैक्टिस की वजह से वो ही आसन नहीं, उससे रिलेटेड 10 आसन और सुधर जाएंगे। दोस्तों ये लिख के मैं आपको कह सकता हूं, बिल्कुल 100% सियोरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने प्रैक्टिस पे फोकस किया दोस्तों, एक आसन नहीं 10 आसन आपके एक साथ सुधर सकते हैं। अगर बैक बेंडिंग की रोलिंग करते हो तो बैक बेंडिंग का एक आसन नहीं 10 बैक बेंडिंग के आसन एक साथ सुधर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस दो। दोस्तों बात करते हैं धनुरासन की। अब मान लो आपने इस तरीके से इसको रोटेट कर लिया, अब क्या करें दोस्तों, अब क्या करना है आपको, इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करना है। ये ऊपर हल्का सा पेट में प्रेशर पड़ता है, शोल्डर में स्ट्रेच पड़ता है और थाई वाला ये वाला पोर्शन भी खींचता है। थाई के लिए मैंने प्रैक्टिस पहले ही बता चुका हूं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, उसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ऊपर से हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये हमारी 7वीं प्रैक्टिस है। 7वीं प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, शोल्डर रोटेट करने के बाद ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। ये 7 प्रैक्टिस। 8वीं प्रैक्टिस में दोस्तों क्या करना है, दोस्तों गैप ले लेना, थोड़ा गैप ले लेना, ठीक है। मान लो आपने ये शोल्डर ऐसे घुमा लिया, ऊपर भी आपने प्रैक्टिस कर ली, आप इसको एक बार इधर सिर के, एक बार इधर। अगर मैं इस तरफ से बताऊं दोस्तों, देखिए क्या करना है, हमें इसको पकड़ लिया इस तरीके से, देखो, और ये घुमा लिया, ठीक है। अब एक बार इस तरफ लेके आना, एक बार इस तरफ। अगर शुरुआत में यहां तक हो रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम शोल्डर की मूवमेंट तो हो रही है, और शोल्डर जितना मूवमेंट करेगा उतनी ही आसानी से आप आसन कर सकते हो। ये पैरों को पकड़ा, घुमाया और इस तरफ लेके आ गए, ये ठीक है। ये 8वीं पे प्रैक्टिस। अब 9वीं प्रैक्टिस क्या करना है दोस्तों, 9वीं प्रैक्टिस करने एक साथ दोनों पैरों की प्रैक्टिस। जो मैंने अभी प्रैक्टिस बताई आपको दोनों पैरों से करना है। एक साथ पकड़ा, ये घुमा दिया, सिंपल, और ऊपर स्ट्रेच करो, ये ठीक है। ये 9वीं प्रैक्टिस। और 10वीं प्रैक्टिस में ऊपर खींचना है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से होल्डिंग करो। दोस्तों सबसे पहली बात, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना दोस्तों, हमें पेशेंस रखना चाहिए। जो ऐसे आसन होते हैं जो हमारे लिए डिफिकल्ट है, जैसे बच्चे हैं ना, ये आराम से घुमा लेते हैं लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन बड़ों को क्या है, वो होल्डिंग भले ही 5-7 सेकंड, 10 सेकंड स्टार्टिंग से ही कर लें, लेकिन वो शोल्डर घुमा नहीं पाते। वो सिंपल ही
खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई सिंपल हो गया। दोस्तों अगर एडवांस सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सिर्फ ये मत सोचना कि 2 दिन की प्रैक्टिस में अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। इसको कम से कम 10-15 दिन लगातार करना। अच्छा होने के बाद भी दोस्तों इसकी कम से कम 1 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपके मसल्स ना अच्छे तरह से खुल जाए और वो खुले हुए मसल सेटल हो जाए अच्छे से कि हाँ भैया अब 2 दिन बाद भी अगर गैप देके करें तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन का नाम भी बता सकते हैं जो आसन आप सीखना चाहते हैं। मैं जल्द मिलूंगा एक नए आसन के साथ। तब तक इस वीडियो को देखो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में शेयर करो। आपका ये लाइक, कमेंट, शेयर मेरे लिए दोस्तों मोटिवेशन का काम करता है। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।